21 सितंबर 2025 का दिन कुछ ऐसा था जिसे काबुल और दिल्ली दोनों एयरपोर्ट कभी नहीं भूलेंगे। सुबह का वक्त था, हवा हल्की थी और कैम एयर की फ्लाइट RQ401 अपने निर्धारित समय पर काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर रही थी। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी, एयर होस्टेस ने सुरक्षा निर्देश पूरे पढ़ दिए थे और उड़ान की सामान्य दिनचर्या पूरी हो रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस उड़ान में एक ऐसा अद्भुत और हैरान कर देने वाला मामला होने वाला था जो न केवल दिल्ली एयरपोर्ट बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़ा करेगा। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी, एक ग्राउंड हैंडलर की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चा अकेला और थका हुआ सा लग रहा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह एयरपोर्ट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रहा था। सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। जांच में सामने आया कि यह बच्चा कोई आम यात्री नहीं था, बल्कि वह कैम एयर की फ्लाइट के लैंडिंग गियर यानी व्हील वेल में छिपकर दिल्ली तक आया था। ये वही जगह है जहां विमान के विशालकाय पहिए टेक ऑफ के दौरान अंदर मुड़ जाते हैं और एक दरवाज़ा उन्हें बंद कर देता है। इस छोटी तंग जगह में ना तो सीटें हैं, ना हवा का पर्याप्त प्रवाह है, ना ही तापमान इंसान के लिए सुरक्षित है। फिर भी 13 साल का यह बच्चा 90 मिनट का सफ़र जिंदा पूरा करके दिल्ली पहुंच गया। बच्चे ने पूछताछ में बताया कि उसका असली मकसद ईरान भागना था, लेकिन भागदौड़ और अफरा तफरी में वह गलती से दिल्ली वाली फ्लाइट में चढ़ गया। उसका नाम मीडिया ने उजागर नहीं किया, लेकिन यह साफ था कि वह अफगानिस्तान के कुंदूज का रहने वाला है। कुर्ता पजामा पहने यह बच्चा मासूमियत और जिज्ञासा के कारण इतनी खतरनाक जगह में छिप गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने बच्चे को हिरासत में लिया और एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दोपहर करीब 12:30 उसे उसी फ्लाइट से वापस काबुल भेज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बच्चा इतनी खतरनाक जगह में जिंदा कैसे बचा। एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि व्हील वेल में बैठना इंसान के लिए बेहद खतरनाक होता है। उड़ान भरते समय वहां तापमान -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है और हवा की रफ्तार 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। टेक ऑफ के दौरान जब पहिए अंदर मुड़ते हैं तो इंसान के कुचले जाने का खतरा भी रहता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हर 5 में केवल 1 इंसान जिंदा बचता है, लेकिन इस बच्चे के मामले में कुछ अलग हुआ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 90 मिनट का था। लंबी फ्लाइट में शायद यह बच पाना नामुमकिन होता। दूसरा, फ्लाइट ने संभवतः पूरी ऊंचाई नहीं पकड़ी, जिससे ऑक्सीजन का स्तर पूरी तरह खतरे वाले स्तर तक नहीं गिरा। और तीसरा, वह व्हील वेल के उस हिस्से में बैठा था जहां थोड़ी बहुत हवा और तापमान कैबिन जैसी स्थिति बनी रही। इस दौरान उसने किसी स्टील या हाइड्रोलिक पाइप को पकड़कर खुद को स्थिर रखा होगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो। इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई लोगों ने इसी तरह व्हील वेल में छिपकर सफर करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर अपनी जान गंवा बैठे। भारत में 1996 में 2 भाई लंदन जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से लैंडिंग गियर में छिप गए थे। 10 घंटे की फ्लाइट के दौरान एक भाई गिरकर मर गया और दूसरा लगभग बेहोशी की हालत में बचा। अमेरिका में 2015 में एक शख्स इसी तरह सफर करते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। 2021 में ग्वाटेमाला से मियामी तक एक व्यक्ति लगभग 2 घंटे 30 मिनट की उड़ान में व्हील वेल में बैठा रहा और केवल जिंदा बचने में सफल रहा। ये घटना सिर्फ बच्चे की जिज्ञासा या साहस का नहीं, बल्कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की बड़ी चूक का भी उदाहरण है। सोचिए, अगर यही जगह कोई आतंकी चुन लेता तो परिणाम कितना खतरनाक हो सकता था। इसीलिए इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे मानवतावादी पहलू यह है कि 13 साल का यह बच्चा केवल जिज्ञासा और सपनों के कारण इतनी खतरनाक जगह में गया। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि विमान में सफर कैसा लगता है। वह शायद नहीं सोच रहा था कि यह कदम उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। और फिर किस्मत ने उसकी मदद की। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो व्हील वेल में इंसान के शरीर के लिए ऑक्सीजन की कमी और तापमान का गिरना बेहद खतरनाक होता है। इसे हाइपोक्सिया और हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऐसे हालात में शरीर कई बार अपने आप स्लो मोड में चला जाता है, जिससे जीवित रहना असंभव से संभव हो जाता है। इस बच्चे के मामले में भी यही हो सकता है। 21 सितंबर की यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है
कि इंसान की जिज्ञासा और सपनों की तलाश कभी कभी मौत के बेहद करीब ले जाती है। इस बच्चे का मामला इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि उसने पूरी दुनिया के लिए ये साबित कर दिया कि किस्मत कभी कभी सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी इंसान को बचा सकती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, यह कहानी इंसान की जिज्ञासा, साहस और किस्मत की है। अगर आप इसे देखकर रोमांचित हुए हैं या चौंक गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं, मासूमियत की वजह से या सुरक्षा में चूक की वजह से। याद रखिए, कभी भी जिज्ञासा या साहस आपको खतरनाक रास्तों पर ले जा सकता है। यह बच्चा बच गया, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता।